सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था और गर्मी के कारण वो बहुत परेशान थी। सुनहरी बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है। फ्रिज मैकेनिक टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे फ्रिज में 3000 रुपए का खर्चा है, ये तभी चल पाएगा। कबूतर भाई जी, मेरे पास 3000 रुपए तो नहीं है, आप थोड़ा कम कर लें। ये बात सुनकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुनहरी बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के ही रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक मटका लाती है और उसे पानी से भर के रखती है। अब तो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी कितनी सारी खिचड़ी बची है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आप इसे सुंदरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी का कटोरा लेकर सुंदरी कौवी के घर जाती है। वो सुंदरी को फ्रिज खराब होने की बात बताती है। अरे टुनटुनी, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक न हो तब तक तुम हमारे फ्रिज को ही अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे के काम आता है, कोई शर्म न करना तुम। सुंदरी बहन, मैं तो खामखा घबरा रही थी, पर अब से रख जाया करूँगी, आप बहुत अच्छी पड़ोसी हो। ऐसे सुंदरी कौवी टुनटुनी की खिचड़ी अपने फ्रिज में रख देती है। कालू तो बहुत हैरान था। सुंदरी, तुम तो बड़ी चालाक हो, मैं तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कालू, मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज ठीक होने से तो रहा, जब वो खाना हमारे फ्रिज में रखेगी तो थोड़ा खाना मैं खा लिया करूँगी और आखिर में बिजली का बिल भी तो इसी से भरवाएंगे। सुनहरी बेटी, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। वो बोल रहे थे जब तक हमारा फ्रिज ठीक ना हो हम उनके फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब से टुनटुनी चिड़िया का जो भी खाना बचता वो सुंदरी के फ्रिज में रखाती थी। अरे सुंदरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो सुनहरी के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई थी। ये कटोरी आप खा लेना और ये वाली फ्रिज पे रख दो, सुनहरी सुबह को ले जाएगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। सुंदरी कौवी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। अरे कालू, हमें इस टुनटुनी चिड़िया से दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा इस बार का बिल भी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। टुनटुनी चिड़िया को क्या मालूम था कि वो सुंदरी के फ्रिज का खूब इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा करते करते महीना बीत जाता है। सुंदरी कौवी का बिल आ जाता है। वो तो भागी भागी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ये लो बिल और महीने की 28 तारीख को भर देना, पूरे 5000 रुपए का है। लेकिन सुंदरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरा महीना ठंडा पानी पिया, खाना 2 दिन तक मेरे फ्रिज में रख के खाया। जब बिल देने की बात आई तो कैसे ये चिड़िया भोली बन रही है, मैं सब जानती हूँ। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी सुनहरी तो बहुत हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस दिन आपको सुंदरी आंटी के घर खिचड़ी रखने भेज दिया था और अगर आप ना चाहती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करें? सुंदरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो तो मानेगी भी नहीं। मम्मा, लेकिन ये तो गलत है। भला ऐसे कौन पैसे मांगता है? आप तोते अंकल के घर जाएं और बात करें, हम पैसे कहाँ से देंगे? हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये सुंदरी तो बहुत बुरी निकली। फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम उन कौवों के घर क्यों गई थी? मेरे घर में भी तो फ्रिज था। बस तोते भैया, उसने बहुत अच्छे से बात की। पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, मगर आप कुछ करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं अपना फ्रिज ही बनवा लेती।
टुनटुनी चिड़िया आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करूँगा, सुंदरी और आपको भी बुलवाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन तोता 2-4 पक्षी इकट्ठा करता है। सुंदरी और टुनटुनी भी वहाँ आ जाती हैं। दोनों अपनी अपनी बात बताती हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला है। अब बिल तो इसी को भरना होगा। मैं भला कहाँ से भरूंगी बिल? अगर इसके मन में यही बात थी तो मुझे पहले दिन ही बताती, मैं इनके फ्रिज में कुछ भी न रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। देखो सुंदरी, आपका हक नहीं बनता कि टुनटुनी चिड़िया से पैसे लो। फ्रिज सिर्फ उसके लिए थोड़ी न चला, इसमें तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ तोते भाई, एक बात पर तो ध्यान ही नहीं गया, बिजली का बिल तो पूरे घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो, मैं एकदम ठीक फैसला करूंगा। टुनटुनी बहन, आप सुंदरी को पैसे देने के बजाय अपना फ्रिज बनवा लो, और जब सुंदरी कौवी का फ्रिज खराब होगा तो उसमें 1 महीना सुंदरी का सामान रख लेना, तुम दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कबूतर की बात से खुश हो जाती है। अरे कबूतर भैया, 1 महीना तो क्या, मैं तो 2-2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। मुझे आपका फैसला मंजूर है। अब सुंदरी और कालू के पास बोलने को कुछ भी न बचा था। वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुकून की सांस लेती है। भाइयों, अच्छा हुआ जो आपने इन दुष्कर्मों से मेरी जान छुड़वाई, वरना एक बार तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर रहना चाहिए, कभी उनकी मदद न मांग लेना आप। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती है और भूल के भी आइंदा कोई मदद सुंदरी कवि से न लेने की कसम खाती है।